परम शक्तियाँ अपनी अनुभूतियाँ कराती है और इन्हीं अनुभूतियों को पाने के लिए आदमी लालायित रहता है। जैन समाज के एवीएस परिवार यानी कि आचार्य विद्यासागर परिवार ने ऐसा ही अद्भुत रथ तैयार किया है और इसमें परम शक्ति विराजित होगी, इसीलिए इसे भव्य रूप दिया गया है। लोहारिया के कलाकारों ने काष्ठ रथ तैयार किया है, तो यह रथ संदेश देगा जियो और जीने दो, यानी कि प्रकृति ने जैसा हमें दिया है वैसा ही रहने दो। भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया था जियो और जीने दो, और जीना है तो उसके लिए जो जैसा है वो वैसा ही रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज की पीढ़ी को संदेश देने के लिए बांसवाड़ा जिले के विरोधय तीर्थ में एक भव्य रथ तैयार किया गया है। और यह रथ किस चीज़ का प्रतीक है और क्यों निकाला जाता है और इसके पीछे मूल भावना क्या है, तो हम एवीएस परिवार के अध्यक्ष गांधी जी से बात करते हैं। गांधी जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम राजेश गांधी है जी। मैं आचार्य विद्यासागर परिवार का अध्यक्ष हूँ जी, किस तरीके से विचार आया और किस तरीके से ये रथ तैयार किया? 2023 में हम 10 लक्षम पर्व यहाँ पे मना रहे थे, पूरा एवीएस परिवार। हमारे सबका एक सपना था कि एक क्षेत्र पे कुछ करें, तो ये देखते हुए फिर 2023 में हमने एक सपना देखा कि क्यों ना हम यहाँ पे क्षेत्र पे एक रथ भेंट करें, यहाँ पर अर्पण करें। वहीं से हमारे जैसे ही भाव प्रकट हुए सभी के मन मैंने घोषणा की कि भाई अपने को ऐसी ऐसी भावना है, क्या करना है। सभी ने एक स्वर में कहा कि नहीं, हमको रथ क्षेत्र पे भेंट करना है। तुरंत ही हमने विरोधी क्षेत्र के जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष है उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी आपकी ये विचार है और आप इसको भेंट कर सकते हैं। तुरंत ही हमें भाव हुआ, 15 मिनट में हमारे सबकी घोषणा हो गई और रथ को बनाने की तैयारी शुरू हो गई। जी। तो सपने की बात आती है तो सर, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हो। इस रथ में मैं देख रहा हूँ कि 16 सपनों को भी संजोया गया है जी। सारे चित्र बता रहे हैं। बताए क्या इसका उद्देश्य क्या रहता है कि ये सारा सब कुछ देखे पीढ़ी? भारत की जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है, पुरातन वैभव है, उसको आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो देख सकें। हमारे जो पिता दादा जो हैं प्राचीन संस्कृति को, जो धरोहर को संभाल कर इस पीढ़ी तक लाए हैं, तो आने वाली कई पीढ़ियां हमारी इस धार्मिक संस्कृति और हमारी जो परंपरा हैं उन परंपराओं का निर्वाह आगे तक हो सके। काष्ठ रथ का निर्माण हमने इसलिए करवाया कि हमारी प्राचीन संस्कृति परंपरा को बता रहा है, और इसमें जो हमने भगवान की माता के, तीर्थंकर की माता को जो 16 स्वप्न आते हैं उन्हें भी हमने संकेतों के रूप में इस पूरे रथ के चारों ओर लगाया है, और ताकि भगवान की माता के जो 16 स्वप्न हैं वो आने वाली पीढ़ियां भी जाने। जैसे आपने देखा कि यहाँ रथ पर 2 सफ़ेद हाथी हैं, ये भगवान की माता के पहले स्वप्न में आते हैं, ऐरावत हाथी बोलते हैं, है ना। ये भगवान के स्वप्न के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार यहाँ हाथी पर बैठे हुए सेनापति भी हैं, द्वारपाल भी हैं, जो धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के प्रतीक हैं। यहाँ कई दिगंबर मुद्राएं भी अंकित हैं जो हमारे तीर्थंकरों की महिमा मंडन करती हैं। इसके अलावा इस ऊपर हमारे 5 ध्वजाएं हैं, 5 छत्र लगेंगे जो कि हमारे धर्म की पताकाएं सदैव फैलती रहें, इसके प्रतीक हैं। और इसको यदि हम इस रथ के बारे में बात करें तो हमारे 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जो हैं वो शौरीपुर से जूनागढ़ के लिए निकले थे विवाह के लिए, लेकिन जैसे ही जूनागढ़ के पास में उनका रथ पहुंचता है, पशुओं का क्रंदन होता है, उन्हें मालूम होता है कि मेरे विवाह के भोजन के लिए इतने पशुओं की बलि होगी, तो उन्होंने तुरंत विवाह नहीं करने का विचार किया और अपना जो रथ है वो जंगल की ओर मोड़ दिया, जिसे हम गिरनार पर्वत कहते हैं। उस गिर के जंगलों में उन्होंने अपना रथ मोड़ दिया, वैराग्य धारण किया। और उनकी जो होने वाली पत्नी है रानी राजुल, उनको जो मालूम पड़ा, उन्होंने भी विवाह से इनकार किया, उन्होंने भी वैराग्य धारण किया, आर्य का दीक्षा धारण की। और ये जो रथ है वो हमारे साल में एक बार पर्युषण के पश्चात निकाला जाता है, जो कि भगवान के विहार के प्रदर्शन के लिए
इसे निकाला जाता है। जी जी जी, आपका शुभ नाम क्या बताया था? डॉक्टर लोकेश शाह। डॉक्टर लोकेश जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि जैन जो पीढ़ी है, कई युवा अच्छी अच्छी जगह पहुँच जाते हैं लेकिन वो बाद में जाके दीक्षा ले लेते, तो संभवतः ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है। जब तक पुरातन संस्कृति या प्राचीन जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन यदि युवा पीढ़ी नहीं कर पाएगी तो धर्म के मार्ग से भटकेगी। धर्म के मार्ग पर बनाए रखने के लिए इन तीर्थों की आवश्यकता है, ऐसे रथों की आवश्यकता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है वो क्या कह रहा है। यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, निश्चित रूप से हमें दिगंबर मुद्रा धारण करनी ही पड़ेगी, तभी मोक्ष हमारा संभव है और इस संसार के भवसागर से हम मुक्ति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम जैनेश्वरी दीक्षा लें। जी जी जी, तो हमारे साथ में मौजूद है संकेत जी। संकेत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये वीरोदय तीर्थ मैंने देखा है काफ़ी जगह हरियाली भी है और प्राकृतिक वातावरण देने का प्रयास किया गया है इस क्षेत्र को। जी, क्या उद्देश्य क्या रहता है? वीरोदय तीर्थ वागड़ के 72 गांव है, उसमें से सभी लोगों ने मिलकर ये वीरोदय तीर्थ की रचना की है, जिसमें भगवान आदिनाथ, और यहाँ पर आप पीछे अगर दिखा सके तो मूल नायक भगवान आदिनाथ का मंदिर बन रहा है और पीछे 2400 जिनालय बनेंगे, नंदीश्वर द्वीप। यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट है हमारा, लगभग 100 से 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। साधुओं के लिए आवास, उनके भोजन के लिए भोजनशाला और धर्मशाला, सभी की रचनाएं यहाँ पे होंगी। तो खास करके ये रथ बनाने वाला कौन है और क्या है, वो कहाँ के? ये रथ बनाने वाले लोहारिया के हैं, देवीलाल जी जिनका नाम है, और वो कई वर्षों से रथ बना रहे हैं। जी जी, तो अब ये आप कब समर्पित करने वाले हैं? ये 14 दिसंबर और 15 दिसंबर का हमने समय, इसमें तारीख, और हमारे गुरुजी के पास गए थे हम। जी जी, महाराज जी अजीत सागर जी महाराज के पास, उन्होंने ये हमको तारीख दी है। 14 दिसंबर को दोपहर में 1 बजे आरी का 105 विज्ञानमती माता जी के सानिध्य में यहाँ पे बड़े बाबा कुंडलपुर का विधान होगा, और 15 तारीख को महाराज जी और अजीत सागर जी महाराज का संघ और माता जी का संघ के सानिध्य में सुबह अभिषेक शांति द्वारा प्रवचन सम्मान समारोह रहेगा। उसके बाद रथ का लोकार्पण और हम कमेटी को अर्पण करेंगे रथ। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा और भव्य शोभा यात्रा रथ की उसी दिन निकाली जाएगी। तो ये रथ निकलेगा 15 तारीख को, संभावना है, लेकिन ये रथ निकलेगा तो सिर्फ दर्शन के लिए नहीं वरन जीवन बदलने के लिए। और देखते हैं दोस्तों 15 के बाद लोग अपने आप को कितना बदलते हैं, क्योंकि जियो और जीने दो, लेकिन साथ में जब लकड़ी का उपयोग होता है तो ये साफ संदेश है कि कहीं न कहीं पर्यावरण को भी संरक्षित रखो और प्रकृति के साथ चलो। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है।